कार दोस्तों, तो देखो बांग्लादेश में आए दिन इतने हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पे इतने मंदिर तोड़े जा रहे हैं कि बांग्लादेश में सबसे मेन बात बेरोजगारी की चरम सीमा हद पार हो गई है। क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ भी कांड हो रहे हैं ना, सारे इस आंदोलन के कारण ही हो गए। क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट है ना, उनका माइंड पूरा डाइवर्ट हो चुका है। आप सोच सकते हो किस हद तक वहाँ की जो जनता है उनको किस हिसाब से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, और इन पे कंट्रोल करने वाला किन लोगों का हाथ है, आई डोंट नो। लेकिन ये जो सच जो सामने आया ना, बहुत खतरनाक सच है। तो आज मैं ऐसी कुछ मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, शेख हसीना ने बांग्लादेश क्यों छोड़ा। दूसरा सवाल मेरा कि बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर है क्यों। ऑल टाइम है, मतलब बांग्लादेश में हिंदू अधिकतर निशानों पर ही रहा है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में कुछ मुस्लिम हैं जो हिंदुओं का साथ दे रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या उनकी इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है, या उनकी कोई बहुत बड़ी साजिश है? कई सवाल है। और ये सवाल मेरा हो सकता है इन तीनों सवालों को ब्रेक कर दे, क्योंकि सवाल ही थोड़ा ये ऐसा है ना, माइंड को घुमा देने वाला है। मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या आने वाले टाइम में बांग्लादेश की जो स्थिति है वो और ख़राब हो जाएगी, या बांग्लादेश कुछ समय में पूरा बर्बाद हो जाएगा? आइए जानते हैं कुछ सवालों के ऊपर अपनी क्या टिप्पणी है। देखो, बांग्लादेश में जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है ना, ये आंदोलन हुआ था वो भी ओनली फॉर वहाँ की बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी वहाँ की इतनी बढ़ गई है ना कि छात्र लोगों ने उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम इतना बड़ा कभी आंदोलन कर देंगे, और इंडिया हमारा ये मुद्दा एक इतना बड़ा प्रदर्शन बन जाएगा। क्योंकि वहाँ का जो मुद्दा था मेन बेरोजगारी को लेकर शुरू हुआ था, और ये बेरोजगारी का मुद्दा धीरे 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 आगे जाकर एक प्रदर्शन में तो बदल गया। लेकिन ये प्रदर्शन इतना बेकाबू हो गया कि आगे जाके इसने एक बहुत बड़े हमले का रूप ले लिया, और ये हमला इतना बढ़ गया वो शेख हसीना को मजबूरी में आके अपना इस्तीफा देना पड़ा। और वहाँ पर जो जैसे ही उन्होंने इस्तीफा देने के बाद वहाँ के माहौल में इतने चेंजेस हुए ना यार, कि मतलब आप सोचने पर भी मजबूर हो जाओगे कि किसी का इस्तीफा दे देना। वहाँ के प्रधानमंत्री जो रह चुकी हैंगी, वो इस्तीफा देने के ओनली फॉर 45 मिनटों के बाद वहाँ की सरकारी कंपनियों पर, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी स्कूलों में, और बोला जाए सरकारी कामकाजों की बिल्डिंगों पर, और अलग अलग प्रदर्शनकारियों ने वहाँ की बिल्डिंगें पूरी तोड़ डाली, सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया। और 45 मिनटों के अंदर की बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर 4 मंदिरों को तोड़ दिया गया, वो भी हिंदू मंदिरों को। 45 मिनटों के बाद भी कहीं उनका बेकाबू रहा। प्रदर्शनकारियों पूरे सड़कों मर के लूट ली गई, वहाँ की जो हिंदू दुकानें थी उनको लूट लिया गया, वहाँ की जो प्रदर्शनकारियाँ थे उन्होंने पूरी गाड़ी तोड़ डाली, सारा बेकाबू हो गया। और मजबूरी में आके शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद वो लौटाई भारत। कई बड़े बड़े मुद्दे था, कई बड़े सवाल थे, लेकिन मेन सवाल तो यही था कि वहाँ की जो बेरोजगारी वो बेकाबू थी। इसी बेकाबू में वहाँ पर कई लोग मजबूर हो गए अपना देश छोड़ने के लिए। भाई यार, ऐसा ना मतलब हमेशा होता है। तुम बांग्लादेश में कभी भी नोटिस कर लेना, तुम चाहे जितना पुराना भी आर्टिकल उठा के क्यों ना देख लो, ये हमेशा होने वाला है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जब जब ये आवामी पार्टी सत्ता में आती है ना, हिंदुओं पर अत्याचार जो 1x होता है ना, वो 10x बढ़ जाता है। ऑल टाइम 10x बढ़ जाता है। कहीं मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, हमेशा होता है। क्योंकि बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया था, मतलब काफ़ी लोगों को परेशान किया गया था। एंड बांग्लादेश के अंदर 1992 में उस टाइम पर भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था अदर कास्ट के हिसाब से, मेमोरियन के लिए। एंड हिंदुओं पर काफ़ी बड़ी फाइट वगैरह चलती थी। और बांग्लादेश के बारे में अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है। कि उनका स्टेटमेंट ये है कि वहाँ पे मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है, क्योंकि वहाँ की जो दुकानें हैं उन पर ये लूट-पाट करने की ये शंकाएँ जताई जा रही थी। बट ये आर्टिकल काफ़ी पुराना आएगा, लेकिन उसके अगले दिन का आप आर्टिकल उठा के देखोगे ना,
तो ये आर्टिकल सच हुआ है, वहाँ पर जो भी हिंदू दुकानें हैं ना, उनको लूट लिया गया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये सवाल मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है, तो मेरा सवाल पर ध्यान देना, थोड़ा गौर करना। मुसलमान कर रहा है हिंदू की रक्षा, बट क्यों? कुछ बड़ा कारण है क्या? बड़ा कारण है या नहीं, ये समझ तो रहा था। जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2021 के बीच में हिंदू समुदाय पर हुए हमले कितने थे? आंकड़ा सोचना मुश्किल है थोड़ा, तो मैंने मोटा मोटा आंकड़ा लगा के रखा हैगा। 3679 हमले हुए थे। इसके अंदर तोड़ फोड़, जान से मार देना, घायल हो जाना, गंभीर चोटों से बीमारी और कई प्रकार की हिंसाएं इसमें शामिल थी। और बांग्लादेश, ऐसा नहीं है कि कई बार हमेशा हुआ है इसके साथ, बांग्लादेश पिछले कई सालों से व्यक्तियों पर लगातार हमले, सांप्रदायिकता एंड अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में वो हमेशा ही विफल रहा है। आप सोच सकते हो किस हिसाब कि बांग्लादेश की परम स्थितियाँ चल रही हैंगी आज के डेट में। लेकिन कुछ लोग अभी भी है जो अभी भी अपनी कट्टरपंथी से थोड़ा दूर है, जो अपनी धर्म के साथ साथ अदर धर्मों की भी रक्षा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ में वो अपने धर्म की तो रक्षा करते ही एंड अदर धर्मों को भी प्रोटेक्ट करते हैं एंड अदर लोगों की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड इनका ये इतिहास काफ़ी पुराना रह चुका है, क्योंकि यहूदी और मुसलमान एक ही व्यापार के उसमें आए हुए थे और इनका अच्छा खासा रिलेशनशिप जमा, उनकी बॉन्डिंग अच्छे से हुई, जिसके कारण ये अभी भी हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर अपने ऑल वर्ल्ड में भावना बनी रही ना यार, तो अपना देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप सोच सकते हो। देखो यार, मेरा चौथा एंड आखिरी क्वेश्चन ये था कि अगर देखो किसी देश को बर्बाद करना है, मतलब क्या आने वाले कुछ टाइम में क्या बांग्लादेश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? तो यार रियलिटी है, आने वाले कुछ टाइम में बांग्लादेश पूरी बर्बाद हो जाएगा। अब इसको थोड़ा फैक्टली समझो तुम, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आज की डेट में अगर किसी देश को तुम बर्बाद करना चाहते हो ना, तो यार वहाँ के ना यूथ को पूरा बर्बाद करके रख दो, उन्हें किसी चीज़ का आदी बना दो भाई, नशे का, शराब का, जो उनको फेवरेट चीज़ लगती है ना, उन चीज़ को उन्हें आदी बना दो। और वहाँ पर उन लोगों को, वो बांग्लादेश वाले उस चीज़ के आदी हुए या नहीं हुए अपन नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक बहुत बुरी चीज़ के आदी हो गए, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी के वो इतने आदी हो गए ना कि वो उनके ऊपर इतना हावी हो गई भाई बेरोजगारी। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी देश का अगर यूथ बर्बाद है ना, तो वो देश बर्बाद ही है, मान के चलिए, आप पूरा मान के चलिए। तो ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश बर्बाद होगा, 100% होगा, अगर वहाँ का यूथ अभी भी अगर यूथ अगर वहाँ का सही प्लेटफॉर्म पर है, सही जाएगा। अगर गलत प्लेटफॉर्म पर है तो गलत राह ही पकड़ेगा। कोई फैक्टली बात नहीं है, सच कह रहा हूँ, सच के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा।